तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डेली बायास निकालने का तरीका समझा देता हूँ, सही है। और डेली बायास निकालने के साथ साथ आपको बिल्कुल पिन पॉइंट का आइडिया होगा कि अभी मार्केट एग्जैक्टली इधर ही से रिजेक्शन ले सकते हैं और ऊपर की साइड पे जा सकते हैं, सही है। तो वो बायास आप किस तरीके से निकाल सकते हो ताकि आपको एग्जैक्ट पॉइंट का आइडिया हो कि अभी मार्केट क्या कर सकते हैं, इसी जोन से रिजेक्शन ले सकते हैं और ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। तो वही बायास निकालने का सबसे आसान और इजी तरीका यही है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा बड़ी टाइम फ्रेम देखो और बड़ी टाइम फ्रेम पे अपनी डायरेक्शन का आइडिया ले लो कि बड़ी टाइम फ्रेम पे आपके पास कौन सा मॉडल बन रहा है, कौन सा स्ट्रेटेजी बन रहा है। तो सबसे पहले अगर आप सिल्वर के ऊपर डेली का देख लेते हो तो डेली के ऊपर आपके पास सीआरटी बन रही, सही है। ये अगर आप देख लेते हो तो ये सीआरटी लो है, इसकी साथ साथ अगर आप देख लेते हो ये हमारे पास सीआरटी हाई है। बाकी मार्केट आपके पास आई पीजी पे आने के साथ साथ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया और साथ में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। तो जैसे मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद मुझे आइडिया हो गया कि अभी डेली स्ट्रेटेजी और डेली सीआरटी के हिसाब से मार्केट क्या कर सकते हैं, पंप ले सकते हैं और ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। तो रिवर्सल आने के बाद मेरा बायास क्लियर हो गया कि अभी मार्केट क्या कर सकते हैं, पंप ले सकते हैं, ऊपर की साइड पे जा सकते हैं, सही है। तो ईजी और आसान तरीके से आपकी बायास क्लियर हुआ। बायास क्लियर करने के बाद फिर आप छोटे टाइम फ्रेम जैसे H4 आपको नजर आ रही, H4 पे आपको नजर आ रही मार्केट आया ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक पे आने के साथ साथ मार्केट ने इधर ही से जबरदस्त पंप लिया। जबरदस्त पंप लेने के साथ साथ अभी आपकी बायास बुलिश है। तो अभी आपको आइडिया है कि मार्केट पॉजिटिव पीजी तक आएगा और उधर ही से फिर रिजेक्शन लेगा, ऊपर की साइड पे जाएगा। तो जब आपकी बायास क्लियर है, जैसे मार्केट पॉजिटिव पीजी पे आया, ये आपके पास ERL2 मॉडल बनेगा। आप इधर ही से रिवर्सल देखो, जैसी रिवर्सल आ जाए उधर ही से बाई की पोजीशन, इसी ERL को टारगेट। इजी तरीके से आपकी ट्रेड सक्सेसफुल गया। सक्सेसफुल जाने के साथ साथ फिर से मार्केट को रीड कर लेना। तो अगर आप देख लेते हो मार्केट ने H4 की सी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, फिर पंप लिया, फिर मार्केट ने इसी ब्रेकर और पीजी को रिस्पेक्ट दिया, फिर पंप लिया। पंप लेने के साथ साथ अभी अगर आप देख लेते तो मार्केट ने इस H4 की पीजी को भी यूज़ किया है, इसी ऑर्डर ब्लॉक को भी यूज़ किया है, ब्रेकर को भी यूज़ किया है। तो अभी आपके पास क्लियर कौन से पीडीआर है पड़ा है, क्लियर आपके पास ये रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा है। तो अभी आपको आइडिया होगा कि मार्केट बिल्कुल पिन पॉइंट इस रिजेक्शन ब्लॉक से पंप ले सकती है, ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बायास बुलिश है और बुलिश बायास में मार्केट क्या ही करेगा, अपनी बुलिश पीडीआर को रिस्पेक्ट देगा और उधर ही से ऊपर की साइड पे जाएगा। अगेन आपको नजर आ रही मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक पे आ रही, तो आप इसी कैंडल को मार्क कर लेना। ये आपके पास H4 की सीआरटी लो सीआरटी हाई बन सकता है। जैसे मार्केट आ जाए इस रिजेक्शन ब्लॉक को पेल करे और इसी सीआरटी लो से रिवर्सल दे दे, इधर ही से आप बाई की पोजीशन लेना और टारगेट इसी सीआरटी की मिड रेंज सीआरटी हाई कर लेना। उसके बाद आपको नजर आ रही जबरदस्त तरीके से मार्केट ने पंप लिया और आपकी टारगेट हिट किया। टारगेट हिट करने के बाद अगेन आपने मार्केट को वॉच किया और वॉच करने के बाद फिर से मार्केट को रीड कर लेना। तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये पीजी यूज हुआ, रिजेक्शन ब्लॉक यूज हुआ, रिजेक्शन ब्लॉक यूज होने के साथ साथ आपकी बायास क्या है, बुलिश है। बुलिश होने के साथ साथ अभी फिर से मार्केट रिट्रेसमेंट दे रही। रिट्रेसमेंट किस चीज़ की दे रही, ये पीजी का रिट्रेसमेंट दे रही। तो अभी फिर से आपको कन्फर्म हुआ कि अगर मार्केट को ऊपर की साइड पे जाना है तो मार्केट क्या ही करेगा, इसी पीजी से रिजेक्शन लेगा और ऊपर की साइड पे जाएगा। उसके साथ साथ फिर इसको एज IRL2 मॉडल मार कर लेना और मार करने के साथ साथ जैसी मार्केट आ जाए इधर ही से रिवर्सल ले ले, रिवर्सल लेने के बाद इधर ही से बाई की पोजीशन और टारगेट क्या, इसी ERL को। तो इसी तरीके से आप मार्केट को रीड करोगे। अभी अगर अगेन आप देख लेते तो ये हमारे पास फिर से क्या बन रही है, H4 की पीजी बन रही, सही है। तो मार्केट या H4 की सी ऑर्डर ब्लॉक से या पीजी से रिजेक्शन ले सकते हैं और ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। तो इसको इसी कैंडल को इस मैं IRL2 मॉडल मार कर लूंगा और मार करने के बाद जब मार्केट इसी पीजी को फिल करे और इसकी लो से रिवर्सल ले दे इधर से बाई की पोजीशन और टारगेट क्या, ये करंट हाई और इसके साथ साथ ये सीआरटी हाई। तो इसी तरीके से मैं मार्केट को PDRA के जरिए और स्ट्रेटजी के हिसाब से आइडिया लूँगा और उसके बाद बिल्कुल पिन पॉइंट का मुझे आइडिया होगा कि अभी मार्केट एग्जैक्टली इसी जगह से रिजेक्शन ले सकते हैं और ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। तो ये बायास निकालने का भी सबसे इजी और आसान तरीका है और ट्रेड करने का भी सबसे आसान और इजी तरीका है, सही है। तो फिर आपको ट्रेड करने में कोई मसला नहीं आएगा और आपको बायास निकालने में कोई मसला नहीं आएगा। पहले आपने डेली के ऊपर आइडिया ले लिया कि डेली के ऊपर आपके पास कौन सा मॉडल बन रही, सही है। उसके हिसाब से अपनी अपनी बायास डायरेक्शन क्लियर किया कि मार्केट इसी डायरेक्शन में जा सकता है। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को इसी तरीके से रीड करते रहो और फिर जब मार्केट आपको रिट्रेसमेंट देते ही PDRA की उधरी से बाई की पोजीशन लेके करंट हाई को टारगेट करते रहो और फिर देखोगे कैसी ज़बरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है।